कहानी। हम पर्सन्स को भी लीजेंड बोलते हैं ना, लीजेंड बोलते हैं ना। क्या होता है एक्चुअली में लीजेंड का मतलब क्या होता है? महान। महान, जिसने अपनी लाइफ में कुछ स्पेशल किया हो, कुछ अलग किया हो, उसके लिए हम लीजेंड वर्ड यूज करते हैं, राइट। अब यहाँ पर लीजेंड बोला हुआ है पोएम को। मैंने आपको बताया था कि पोएम जो होती है ना, वो अलग अलग तरह की होती है। अलग अलग तरह की मीन्स पोएम के अंदर आपको क्या मिलेंगे? कुछ होती है जो कहानियां शेयर करती है, कुछ होती है जो आपको मॉरल्स देखी जाती है। कहानियों के अंदर भी मॉरल्स ही छिपे होते हैं, याद रखना। कहानी जो होती है हमारी, उसके अंदर भी मॉरल्स छिपे होते हैं। ये जो कहानी आप पढ़ोगे ना, इसमें भी एक मॉरल है आपके लिए। और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिसके अंदर आपको कुछ अच्छा देखने को मिलता है कि हीरो की कहानी हाँ जी, यहाँ गलत किया है। मैम your voice is not coming. सेंट पीटर पीटर नाम से उसको उसने गुस्सा करते लगा अपने। ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि वो लेडी जो थी बहुत ज्यादा लालची थी, इस वजह से हुआ। वॉइस नहीं आ रही है मेरी? बीच में डिस्कनेक्ट हुई थी लेकिन अभी आ रही है। यस मैम। आ रही है ना अभी? यस मैम। कहानी के ना अलग अलग टाइप होते हैं। देखो, पोएम्स के अलग अलग टाइप होते हैं। हमने क्या पढ़ा है कि कुछ पोएम होती है जिसमें राइम स्कीम होती है, कुछ में नहीं होती। ऐसी कहानी पोएम जो होती है वो भी अलग अलग होती है। कुछ पोएम ऐसी होती है जो आपके सामने पोएम भी होती है और एक कहानी प्रस्तुत करती है, मतलब आपको एक कहानी बता के जाएगी वो पोएम। इस तरीके से यही पोएम है, ठीक है। एंड कुछ ऐसी होती है जिसके अंदर हीरोइक स्टोरीज होती है, मतलब किसी ने बहुत अच्छा किया, हीरोइज्म दिखाया, उसकी कहानी होती है उसके अंदर। तो इस कहानी के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि सेंट पीटर जो है, यानी कि एक साधु था, एक संत था बहुत महान। उसको एक बूढ़ी औरत ने गुस्सा कर दिया, और गुस्सा करने का कारण क्या था? सिर्फ उस बूढ़ी औरत का लालच, राइट। अब उस लालच के लिए उसको सजा भुगतनी पड़ी। सेंट पीटर ने उसको जो सजा दी, उसके बारे में ये कहानी उसके बारे में ये कहानी है, ठीक है। देखो, अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड, हम एसएसटी पढ़ते हैं ना, हमारे अर्थ के दो पॉइंट है, एक नॉर्थ और एक साउथ, राइट। ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है। तो नॉर्थ जहाँ बिल्कुल टॉप नॉर्थ होता है, तो वहां पर क्या है? क्या है वहां पर? नॉर्थ पोल देखा है आपने? नॉर्थ पोल का नाम सुना है ना एसएसटी के अंदर? दो पोल्स हमारे, नॉर्थ पोल साउथ पोल। उसमें नॉर्थ पोल में क्या है? बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, वहां पर लिविंग बहुत हार्ड है। तो ये कहानी जो है ये वहीं की है, नॉर्थ लैंड यानी कि नॉर्थ की तरफ जो एक जमीन है, वहां की कहानी है, ये वहां के प्रदेश की कहानी है। Where the hour of the day are few। अब जहां पर बिल्कुल जब हम नॉर्थ में चले जाते हैं, आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा एसएसटी के अंदर कि नॉर्थ के अंदर इतनी ज्यादा बर्फ पड़ती है कि सन वहां पर काफी दिनों तो दिखाई भी नहीं देता। इतनी ज्यादा आइस होती है वहां पर, सर्दी इतनी ज्यादा होती है। तो
जहां पर दिन जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, दिन के घंटे थोड़े से होते हैं, तो दिन छोटे होते हैं। नाइट्स आर सो लॉन्ग इन द विंटर, और रात जो होती है बहुत ज्यादा लंबी होती है विंटर में। अब ये चीज तो हम यहाँ भी एक्सपीरियंस करते हैं। हमारे यहाँ भी जब सर्दी होती है तो दिन बहुत छोटे होते हैं, मतलब टाइम तो उतना ही होता है, वही 12 आवर्स है दिन के, लेकिन फिर भी वो छोटे लगते हैं हमें। और नाइट्स होती है बहुत लंबी हो जाती है, दैट दे कैनॉट स्लीप देम थ्रू ना। वहां की जो रातें थी वो इतनी लंबी होती थी कि उसके अंदर वो ज्यादा सो भी नहीं सकते थे, मतलब कोई कितना सोएगा, इतनी लंबी रातें होती थी। When they harness the swift reindeer, reindeer आपको पता है कहाँ मिलते हैं देखने को, जहां पर बर्फ होती है, ठीक है, जहां पर वो बर्फ के अंदर से रेनडियर को खींच के लेके आते हैं उनकी स्लेज के साथ, टू द स्लेज मतलब उसके साथ गाड़ी जुड़ी होती है। When it snows, जब बर्फ पड़ती है, मतलब जैसे हम यहाँ पर व्हीकल्स यूज करते हैं वैसे वहां के लोग जब बर्फ पड़ती है तो रेनडियर को स्लेज के साथ खींचते हैं, उस पे बैठ के इधर उधर जाते हैं जब बर्फ पड़ती है तो। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर कब्स, और वहां के जो बच्चे हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे भालू के छोटे छोटे बच्चे हो, बियर्स का मतलब भालू के बच्चे हो। इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, वो उनके फनी और फरी मतलब उसके अंदर फर लगे होते हैं कपड़ों में, उन्हीं कपड़े पहनते हैं। आप भी जब वो वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं उसमें फर लगे होते हैं ना कईयों में, तो उस तरह के कपड़े वो पहनते हैं। तो जब वो कपड़े पहनते हैं तो वो उनमें बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे भालू के छोटे छोटे बच्चे हो, ऐसे लगते हो, राइट। तो यहाँ तक पोएट ने क्या दिया है, डिस्क्रिप्शन दिया है कि नॉर्थलैंड के अंदर कैसे लोग सरवाइव कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं वो। वहां पर रात जो होती है बहुत लंबी होती है कि लोग सो सो के थक जाते हैं, दिन के घंटे बहुत छोटे बहुत कम होते हैं, यानी कि थोड़ा होता है, दिन छोटा होता है। एंड वहां पर जब बर्फ पड़ती है तो लोग रेनडियर को खींच के स्लेज बना, उसके साथ स्लेज बांध के उसके थ्रू आते जाते हैं कहीं पर भी। वहां पर जो बच्चे होते हैं वो इतने ऊनी क्लोथ पहन के रखते हैं, यानी कि वुलन क्लोथ्स पहन के रखते हैं कि उनमें कवर्ड ऐसे लगते हैं जैसे भालू के छोटे छोटे बच्चे हो। यहाँ तक क्लियर है? 2 पैराग्राफ्स। Yes, ma'am. Yes. These are a description of that area. They tell them a curious story. वो उसको एक स्टोरी सुना रहे हैं, एक कहानी बता, मतलब वहां के बच्चों को वो एक कहानी सुनाते हैं। I don't believe it's true, और मैं इसे विश्वास नहीं करता कि वो सच्ची है। मतलब वहां के लोग अपने बच्चों को कहानियां सुनाते हैं और मुझे नहीं लगता कि वो कहानी सच्ची है। And yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. लेकिन फिर भी आप एक शिक्षा, एक लेसन ले सकते हो अगर मैं वो कहानी आपको सुनाता हूँ तो वो कहानी सुनाएगा अभी कि एक्चुअल में वो अपने बच्चों को क्या कहानियां सुनाते हैं। One Peter lived in the world below. वो क्या कहानी सुनाती है कि एक बार जो अच्छे संत थे पीटर, वो वहां पर रहते थे। लिव्ड बिलो मतलब नीचे के वर्ल्ड, नीचे के वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया के अंदर वो ऐसे घूमते रहते हैं। एंड वॉकड अबाउट इट, पूरी दुनिया में वो घूमते रहते थे। प्रीचिंग, उपदेश देते रहते थे। जस्ट एज ही डिड, यू नो, जैसे कि आपको पता ही है कि साधु संत जो होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों को उपदेश देते रहते हैं, भाषण देते रहते हैं, समझाते रहते हैं दुनिया के बारे में। तो वो इस तरीके से पूरी दुनिया में घूम घूम के लोगों को उपदेश देते थे। He came to the door of a cottage. घूमते घूमते वो एक कुटिया के दरवाजे पर पहुंचे। In traveling round the earth, पूरी अर्थ का चक्कर काट के वो एक कुटिया के दरवाजे पे पहुंचे। Where a little woman was making cakes, जहां पर एक छोटी सी औरत जो थी वो केक बना रही थी। छोटी औरत का मतलब क्या है यहाँ पर, उसकी हाइट छोटी थी। And baking them on the hut, अर्थ मतलब यहाँ पर जो उसकी भट्टी जिसके अंदर केक पकाते हैं उसकी बात हो रही है, और उनको पका रही थी वो उसके अंदर। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, अब जो साधु संत होते हैं वो बहुत ज्यादा व्रत करते हैं, आपको पता है। हम रियल साधु की बात कर रहे हैं, नॉट अबाउट द फेक, जो ऐसे घूमते रहते हैं ना मांगते हुए। हम इस फेक साधु की बात नहीं करते, हम असली साधु की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत फास्ट व्रत रखे हुए थे, तो इसकी वजह से वो फेंट, बेहोश होने वाले थे, उनको इतनी भूख लगी हुई थी। For the day was almost done, क्योंकि दिन जो था वो नियर अबाउट खत्म ही हो गया था, मतलब दिन अभी खत्म होने वाला था, सूरज ढलने वाला था।
He asked her कौन है यहाँ पर? The old lady. उस लेडी से उसने पूछा from her store of cakes to give him a single one. उसने जितने भी केक्स बना रखे थे उन सारे केक्स में से उसने एक की डिमांड की। उसको इतनी भूख लगी हुई थी साधु को कि वो भूख के मारे बेहोश होने वाला था, राइट। और दिन भी पूरा खत्म हो गया था, और दिन खत्म होने के बाद तो सभी अपना व्रत खोलते हैं ना, खाना खा लेते हैं। तो साधु ने भी उस लेडी के पास जब वो गया तो वहां उसके पास बहुत सारे केक्स का ढेर लगा हुआ था। उसने उसमें से एक केक उससे मांग लिया, राइट। सो उसने कुछ गलत तो किया नहीं ना, छोटा सा केक ही तो मांगा था। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक। तो उसने केक मांगा तो उसने मना नहीं किया, लेकिन उसने एक बहुत छोटा सा केक बनाया। बट एज इट बेकिंग लेकिन जब वो उसको पका रही थी, she looked at it and thought it seemed too large to give away. उसने उस केक की तरफ देखा और सोचा कि ये केक तो बहुत बड़ा है, मैं इसको दे नहीं सकती। मतलब जब देने की बात आ रही थी तो देने के टाइम पे उसको लगा कि ये केक तो बड़ा है, मैं इसको नहीं दे सकती। देने के लिए केक बड़ा है, खाने के लिए बड़ा नहीं है, लेकिन किसी को देना है तो ये केक बड़ा है। Therefore he needed another. फिर उसके बाद दूसरा उसने आटा गूंदा, and still a smaller one. और फिर उसमें से उसने एक छोटा सा बनाया केक। But it looked when he turned it over. लेकिन जब उसने उसको पलटा, उसको देखा, as large as the first had done. वो उसको इतना ही बड़ा लगा जैसे कि उसने पहले वाला बनाया था। मतलब वो इतनी लालची थी कि उससे एक केक नहीं दिया जा रहा था उस साधु से। तो जैसे वो उनको पकाती है, बनाती है, फिर पकाती, तो उसको लगता है कि तो बहुत बड़ा है, मैं इसको दे नहीं सकती। Then she took a tiny scrap of dough. फिर उसने अपने डो मतलब उस भुने हुए आटे में से टाइनी बहुत छोटा सा हिस्सा निकाला। स्क्रैप मतलब थोड़ा सा हिस्सा निकाला उसमें से। And rolled it flat. और उसको बेलती गई और बेल के उसको क्या कर दिया, बिल्कुल पतला बना दिया। And baked it thin as a wafer. जैसे चिप्स होती है ना, उस चिप्स की तरह बिल्कुल उसने बिल्कुल पतला सा बना दिया। But she couldn't part with that. लेकिन वो उससे भी अलग नहीं उसकी, मतलब उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं थी, उसको इतना भी नहीं लगा कि वो उसको भी वापस उस साधु को दे दे। मतलब उसने वो भी नहीं दिया साधु को। Then what happened? Then she took she said, उसके लिए उसने क्या बोला, my cakes that seem too large when I eat of them myself. क्या बोला, मेरे केक्स मुझे बहुत बड़े लगते हैं जब मैं उनको खाती हूँ, और ये too large मतलब बहुत small लगते हैं, She said, my cakes that seem too small. मेरे केक जो बहुत छोटे लगते हैं when I eat of them myself, जब मैं खुद उनको खाती हूँ। मतलब खाने के टाइम पे मुझे ये केक्स बहुत छोटे लगते हैं। I get too large to give away. लेकिन जब इनको देने की बारी है, मतलब कोई मुझसे मांग रहा है, मुझे इनको देने हैं, तो ये मुझे बहुत बड़े लग रहे हैं। देने के टाइम पे ये बहुत बड़े लग रहे हैं। So she put them on the shelf. So उसने वो सारे उठा के कहाँ रख दिए, शेल्फ के ऊपर रख दिए, अलमारी के ऊपर रख दिए। Then good Saint Peter grew angry. तो जो अच्छे सेंट पीटर साधु पीटर थे वो गुस्सा हो गए। For she was hungry and faint. He was, क्योंकि वो बहुत भूखे थे और भूख की वजह से बेहोश होने वाले थे। And surely such a woman was enough to provoke a saint. Provoke मतलब उकसाना। और निश्चित रूप से ऐसी औरत, मतलब इतनी लालची औरत किसी भी साधु को उकसाने के लिए इनफ है, बहुत होती है। मतलब उसकी इस बिहेवियर को देखकर सेंट पीटर को गुस्सा आ गया, राइट। सो यहाँ तक हमने पढ़ा ना शुरू में कि एक ओल्ड लेडी ने कैसे सेंट पीटर को गुस्सा कर दिया। तो यहाँ तक आ गया, वो इतना क्लियर है सभी को, क्यों सेंट पीटर गुस्सा क्यों हो गए थे? Yes, ma'am. Is it clear, class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next, and he said, और उसने बोला, you are far too selfish. मतलब तुम तो बहुत ज्यादा स्वार्थी हो।
राइट। तुम बहुत ज्यादा स्वार्थी हो टू ड्वेल इन ह्यूमन फॉर्म। ड्वेल मतलब डेवलप होना, कि तुम एक इंसान के रूप में हो, जिंदा हो यहाँ पर, मतलब तुम इंसान बनकर तुमने जन्म लिया है, तो इंसान के रूप में तुम बहुत ज्यादा स्वार्थी हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुम्हारे पास दोनों चीजें हैं, खाना भी है और रहने के लिए जगह भी। शेल्टर मतलब आसरा भी है, तुम्हारे पास खाना भी है और रहने के लिए जगह भी है। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और तुम्हारे पास आग भी है जिसके आगे बैठ के तुम अपने आप को गर्म रख सकती हो। मतलब तुम्हारे पास जितनी जरूरत की चीजें हैं वो सभी हैं, फिर भी तुम इतनी ज्यादा लालची हो। साधु ये कहना चाह रहा था, जितनी सारी तुम्हारे पास जरूरत की चीजें हैं, इन सब चीजों के होने के बावजूद तुम बहुत ज्यादा लालची हो। तो वो उसको फिर कर्ज देते, श्राप दे देते हैं। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड डू, आज के बाद से अब तुम क्या करोगी, जैसे बर्ड चिड़िया अपना घोंसला, पक्षी अपना घोंसला खुद बनाते हैं, ऐसे तुम भी अपना घोंसला खुद बनाओगी। एंड शेल गेट योर स्कैंटी फूड, और तुम्हें भी वही थोड़ा सा खाना, स्कैंटी मतलब थोड़ा सा खाना मिलेगा, जैसे बर्ड होते हैं ना थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं, इस तरह तुम्हें भी बहुत थोड़ा खाना मिलेगा। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, और वो बोर करना मतलब, वुड पैकर देखे हैं किसी ने, वो क्या करते रहते हैं, अपनी चोंच से लकड़ी के अंदर छेद करते रहते हैं। तो तुम्हें भी वो खाना कैसे मिलेगा, जब तुम अपनी चोंच से बोर करते रहोगे, उस लकड़ी के अंदर छेद करते रहोगे, तब तुम्हें वो खाना मिलेगा। ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, पूरे दिन हार्ड मतलब बहुत मुश्किल से उन सूखी लकड़ियों के अंदर। तुम्हें भी अपना खाना अब खुद अरेंज करना पड़ेगा, उन सूखी लकड़ियों के अंदर तुम बोरिंग एंड बोरिंग करती रहोगी, और फिर तुम्हें पूरे दिन की मेहनत के बाद थोड़ा सा खाना मिलेगा। तो उसको वो ये कर्ज देता है। देन अब शी वेंट थ्रू द चिमनी, और फिर कहते हैं उसके बाद वो चिमनी के थ्रू निकल गई वहां से। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, उसने एक शब्द भी नहीं बोला। एंड आउट ऑफ टॉप फ्लू अ वुड पैकर, और ऊपर से यानी कि चिमनी के ऊपर से कौन निकला, एक वुड पैकर, उसमें से एक वुड पैकर निकला। फोर शी चेंज इनटू अ बर्ड, क्योंकि वो किस में बदल गई थी, एक बर्ड के अंदर, एक पक्षी में चेंज हो गई थी। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसके सर के ऊपर एक लाल टोपी थी। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, अभी भी वो बिल्कुल वैसी ही थी। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ वर बर्न, लेकिन उसके सारे कपड़े जल गए थे। ब्लैक एज कोल एंड द फ्लेम, कैसे हो गए थे, काले हो गए थे वो, जैसे कोयला होता है ना, आग में जल के वो बिल्कुल काले हो गए थे। क्योंकि वो क्या चिमनी के अंदर से गई थी ना, तो चिमनी में उसके सारे कपड़े बदल गए, वो ट्रांसफॉर्म होके एक वुड पैकर में बदल गई। जैसे उसके सर पे लाल टोपी थी, वो अभी भी उसके सर पे सी थी। हम देखते हैं वुड पैकर के सर के ऊपर कुछ बाल से होते हैं रेड रेड कलर के, दिखता है सिंबल अलग सा, तो वो अभी भी है। एंड एवरी स्कूल बॉय, में रहने वाले हर बच्चे को, हैज सीन हर इन द वुड, वो उन्होंने देखा है जंगल के अंदर, वुड मतलब जंगलों में देखा है अभी भी उस बूढ़ी औरत को। वेयर शी लिव्स इन द ट्री टिल दिस वेरी डे, जो अभी तक वहां पर जंगल के अंदर पेड़ों के अंदर रह रही है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और वो क्या करती रहती है, बोर करती रहती है, छेद करती रहती है खाने के लिए, मतलब खाना ढूंढती रहती है लकड़ियों के अंदर छेद कर करके, बोर करके। राइट, सो दिस पोएम इज रिटन बाय फोबी कैरी, फोबी कैरी की लिखी हुई पोएम है ये। एंड इट इज अ बैलेड। बैलेड का मतलब क्या होता है, द स्टोरी कैन टेल यू अ स्टोरी, मतलब दिस पोएम कैन टेल यू अ स्टोरी। हमने देखा है ना, इस पोएम के थ्रू आपको एक स्टोरी बताई गई है। सॉन्ग होता है ये, जो पोएम की फॉर्म में आपके सामने आता है, एंड वो आपको एक कहानी सुना के जाता है, ठीक है। और बैलेड्स जो होते हैं नॉर्मली किसी भी कल्चर की, किसी भी ट्रेडिशन की फोक टेल होती है ना, कथाएं जो होती है, पौराणिक कथाएं, उनके ऊपर लिखी जाती है, तो वही हमारे सामने रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ये जो लीजेंड है, लीजेंड ऑफ द नॉर्डर्न, ये पोएम भी एक बैलेड है, क्योंकि ये नॉर्थलैंड की एक कहानी, एक टेल हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है, तो इट इज ऑल्सो अ बैलेड, राइट। और इसमें हमें एक लेसन भी मिला है। लेसन क्या मिला है, कि अगर हम बहुत ज्यादा लालच करते हैं तो वी हैव टू पे फॉर इट। हम बहुत ज्यादा अगर लालच करते हैं किसी भी चीज के लिए,
किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा लालच करते हैं तो हमें ये क्या करना पड़ता है, नुकसान भुगतना पड़ता है, कुछ ना कुछ गलत जरूर हो जाता है हमारे लालच के अंदर, तो हमें ज्यादा लालच नहीं। क्लियर? दिस पोएम इज क्लियर टू यू ऑल? किसी को कोई डाउट है किसी भी लाइन में? No, ma'am. Some students were saying that ma'am voice is not clear, but rest of us saying that they are listening, उनको समझ में आ रही है आवाज। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था